आउटर कंपोनेंट के अंदर मेन कंटेंट वाला कंपोनेंट शो हो, ठीक है। और पेयर पे क्लिक करें तो सर ये पेयर कंटेंट वाला जो है वो कंपोनेंट आए। ठीक है, तो सर जो दोनों कंपोनेंट को आप डिस्प्ले करा दो, मैं फिर बता देता हूँ एक ही के ऊपर। एक के ऊपर एक। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग जी। एकदम बिल्कुल। चलिए, हम रीड कर रहे थे ना। सर जो ये hope.js है ना, ये आउटर वाला कंपोनेंट, इसके अंदर इस div में शो होगा ये दोनों एक के नीचे। लेकिन सर इस पे क्लिक करने पे सिर्फ ये टोकन वाला दिखना चाहिए, पेयर पे क्लिक करने पे नीचे पेयर वाला। ठीक है, अब बैठो, आप करके दिखाता हूँ। ठीक है, पिछले मैंने एक बार पहले स्टार्ट करता हूँ चीजें कहाँ किया था। पिछले क्लास से कोड हमने पुश किए थे। माइंड को सेट करने दो एक्चुअली। शर्मा, ये हमने क्लास के अंदर वीकेंड के अंदर हमने 132.3 और इसमें से हमने क्या कराए थे, रीस्टार्ट बैच था, रिएक्ट बैच। आप लोग का रिपो कौन सा है, यही रिपो है ना, रिएक्ट वीकेंड 130 है ना। इतने बैच या इतने रिपो बन जाते हैं ना कि याद ही नहीं आता किस रिपो पे कब काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। नहीं, वो चिट्ठे खुलते तब पता चलता कि अच्छा इस पे काम कर रहे थे, ये काम कर रहा था। देखो, अब ध्यान से इस चीज को समझना, हम कर क्या रहे थे, पहले एक बार रन तो करें। npm स्टार्ट, क्या कराया था, ये नोट पैड तो पिछले क्लास में नहीं था मेरे पास, तो मैंने ये हुक्स डिज़ाइन फंक्शन लाइफ साइकिल बताया था और HTTP मेथड के बारे में बताया था, क्या होता है स्टेटस कोड के बारे में बताया था ना। और पिछले क्लास में मैं संडे को घर से क्लास ले रहा था तो उसमें हमने क्या कराया था, चार्ट के बारे में। नहीं चला, ठीक है, चला था या नहीं चला था। अच्छा, ठीक है, मैं उसको भी पूरा कर लेता हूँ पहले। ठीक है, वो भी मोबाइल नेट से चला रहे थे घर पे, और 1.5 GB 2 GB डेटा तो पता ही नहीं चला कि वो डाउनलोड करके अपलोड करने में गैप हो गया रिएक्ट में। इससे पहले एक एंगुलर क्लास लिया था, वो पैकेज इंस्टॉल करने में 1.5 GB डेटा साफ हो गया, तो 3-4 GB डेटा का पता ही नहीं चला। पिछले क्लास से पता चला कि वाईफाई और मोबाइल डेटा में क्या फ़र्क है। ये हमने बनाया था एंड इससे हमने क्या किया था, रजिस्टर कराया था और इस पे करा करके हम काम कर रहे थे। हम यहाँ पर ये लॉगिन का ये पेज प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स के अलावा हमने यहाँ से डेटा बाइंडिंग यूज़ कराया था, एक्सजेएस भी यूज़ कराया था, एपीआई भी हिट ऐसे कराया था, है ना, ये कराया था चीज़ें। और अब हम यहाँ पे बना रहे जो आपकी टॉपिक है ना, वो मैं टॉपिक यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। है क्या है, जो लास्ट टाइम कोर्स का एरर आ रहा था कि सर्च करके डेटा तो आ रहा था बट वो 200 ओके नहीं आ रहा था। 200 ओके आ रहा होगा, 100% आ रहा होगा। मजाल ही नहीं कि अगर वो
डेटा आ जाए और ओके ना आए। अरे नहीं, वो प्रॉक्सी की फाइलें अलग बनती है, वो सर्वर अलग मेंटेन करने के लिए होता है, प्रॉक्सी सर्वर। वो इनके लिए कोई रोल ही नहीं है। क्या लिए थे मतलब? ये ना, प्रॉक्सी का डेटा नहीं मिल रहा है। ये आगे चीजें, तो इस तरह के डेटा। अच्छा, हम जो यहाँ पे बना रहे थे, वो जनरली एक ड्रॉप डाउन, ऐसे ड्रॉप डाउन की जरूरत नहीं है। हम एक्सेस में थे यहाँ पे, और एक्सेस को कॉल किए थे, साथ साथ में हमने अच्छा, वो पिछले में किए थे हमने एट और स्टार्ट का यूज करना है ना, स्टार्ट, उनको यूज करते हैं। साथ साथ में हम क्या करते हैं, उस लाइब्रेरी का जो नाम है, वैसे लाइब्रेरी तो बहुत बतेरे मिलेगी आपको मार्केट में, तो हमने जो यूज किए हैं वो किए हमने री चार्ट्स। ठीक है, मैं देख लेता हूँ यहाँ, री चार्ट है जहाँ पे हम ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बनाते हैं, और साथ में इसी के ऊपर बल्कि चीजें बनाई देते हैं। जैसे एक हम यहाँ पर पहले ग्राफ देखो, यहाँ पे ये हम जाते हैं, और सबसे पहले अपने नेम बार में जाते हैं। नेम बार में डेसिमल जो दिया है, इनको इस लिंक की ज़रूरत नहीं, डेसिमल की हमें ज़रूरत नहीं, इनको डिसेबल की ज़रूरत नहीं है, हटा देता हूँ मैं। और ये जो दिया गया है लिंक, इसी लिंक या इसी ड्रॉप डाउन के अंदर हम ऐसा यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे देते हैं एक सर्विस। ठीक है, सर्विस, सर्विस हमने बनाया। और एक चीज़ें और भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और इसको हम यहाँ पे बोलते हैं चार्ट्स या ग्राफ। ग्राफ यूज़ कर लेते हैं, जब भेजेंगे यहाँ पर कमाई, ग्राफ भेजेगा ये। और सर्विस हमने दे दिया यहाँ पे, एक सर्विस के अंदर हम अलग अलग सर्विस यहाँ पे बना लेते हैं, है ना। जैसे कि क्या करना चाहिए यहाँ पे, कार की सर्विस ले लें, मोबाइल सर्विस, मोबाइल सर्विस एंड, और यहाँ पे क्या देते हैं, वेब पेज सर्विस। ऐसे कुछ हमने यहाँ पर बना लिया, जिससे ये समझ में आ जाए कि हमारा यहाँ सर्विसेज हैं, उन सर्विस की कैटेगरी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमने बना लिया। ये तारीफ जहाँ दिया गया है या यहाँ पर भी दिया गया है, इनको जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक होता है ना, लिंक, और यहाँ पर भी हम लिंक यूज करेंगे। इसी के अंदर एच आर एफ की जगह पर हमें यहाँ पर टू यूज करना है, और यहाँ पे सर्विस के ऊपर हमें कोई टू देने की जरूरत नहीं है, तो हम हैश टैग छोड़ देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है एंकर, इन सबको एक ही बार में सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पर दे दो लिंक टू, और लिंक माई कार मोबाइल एंड वेब पेज। ठीक है, ये दे दिया हमने, सेव करते हैं। एंड यहाँ पे आपका देखो सर्विस के पेजेस आ गए सारे। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे, ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाएगा माई ग्राफ, बट कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पर क्योंकि आपका 404 एरर आ गया। सर्विस पे जा रहे हैं, तो कार की सर्विस या ये भी देना होगा, वो हम यहाँ पे क्या कर लिए,
सर्विस पेज बना रही है। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर कि जो सर्विस बना रहे हैं, सर्विस हम क्लिक करें तो सर्विस के साइट पेज आ जाए, वही साइट पेज है जो आप पूछ रहे हो, वही है जो आप पूछे। यहाँ पे ध्यान से रखना, स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो आप तो ऐसे कर लो, या फिर ऐसे बनाना हो तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन हटा ही देते हैं सीधे, और यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ एक सर्विस पेज बना लिए, इनको हटा देते हैं और इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। आपका पूरा लेआउट रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमने दे दिया एक सर्विस पेज, सर्विस, और टू में हमने देते हैं माई सर्विस, लेआउट ही चेंज कर दिया, ये आ गया। और इसे क्लिक करेंगे तो माई सर्विस आएगा, माई सर्विस के ऊपर अलग पेज होंगे यहाँ पे, और उस सर्विस के अंदर अलग अलग कैटेगरी होगी। ठीक है, तो ये लेआउट हमने बना दिया। अब पहले ग्राफ देख लेते हैं और फिर जा करके हम इनका यूज कर लेते हैं। ग्राफ के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक रीचार्ट्स बताया था कि यहाँ पे एक होते हैं री चार्ट्स नाम का हमारा एक लाइब्रेरी होता है जो कि बहुत अच्छा यूजफुल होता है, बहुत अच्छा है ये रीचार्ट्स। गाइडलाइन एग्जांपल्स ये जाके देखेंगे। इंस्टॉल कैसे करना है, npm इंस्टॉल रीचार्ट्स, आई थिंक इंस्टॉल किए इसको। रीचार्ट्स तो हमने ये देना होगा, देन इसको हमने क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट करेंगे। तो रीचार्ट्स को हमने क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सर्वर को बंद करते हैं और npm इंस्टॉल रीचार्ट्स, अगर होगा तो अपडेट हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर वो क्रिएट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। बाहर बारिश की हुई थी क्या अभी? तभी तो ठंड लग रहा है किसी पे भी। तो ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे जाके देखेंगे इसी के अंदर पैकेज डॉट जेसन के अंदर, तो यहीं पे आ जाएगा रिचार्ट्स रिचार्ट्स रिचार्ट्स, ये है। ठीक है, इसी रिचार्ट्स को आप यहाँ से क्या करो, यूज़ करो। ये जो देखो ऑप्शन दिया गया, ये है आपका सीडीएन यूज़ करने के लिए। हमें सीडीएन तो करना नहीं है, हम इनको इग्नोर करेंगे, और हमें प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं करना है। हम सीधे जाएंगे यहाँ पर इनके एग्जांपल्स पे, और इस एग्जांपल्स के यहाँ पर जो भी एग्जांपल्स यूज़ करना होगा वो आप यहाँ से देख लेना। इनका डेटा का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो भी दिया गया है। ठीक है, अलग अलग इस तरह के लोगे तो आप इस तरह के दिखाई देगा, इस तरह के लोगे तो आप इस तरह के दिखाई देगा। इनका डीएस यहाँ पे दिया गया है डेटा स्ट्रक्चर का, तो आपको ध्यान रखना है, इनका स्ट्रक्चर ये रखना है। ये है सिंपल, अगर आपको यूज़ करना होगा तो इस तरह का यूज़ करोगे, तो उनका डीएस का स्ट्रक्चर ये दिया गया है। तो जो भी टाइप, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन है इसके अंदर, कस्टमाइज भी हम कर सकते हैं। तो इन्हीं को क्या करो, आप यहाँ से यूज़ कर लो। तो हमने यहाँ पर, हमारे पास कंपोनेंट नहीं है, तो एक हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट करते हैं इसी के अंदर, माई चार्ट्स डॉट जेएस या जेएसएक्स, दोनों में से कोई भी ले लो। रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, और इसी में से हमने यहाँ से क्या करेंगे, आप अगर डिव क्लास कंटेनर या कंटेनर फ्लूड लेना होगा, डिव क्लास रो लेना होगा, क्लास कॉल हमने 12, हम इसी का यूज़ कर लेते हैं, राइट। और इसी के अंदर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये हमें बनाना है। अच्छा, मैंने पिछले में ये ध्यान रखा कि डेमो दिखा रहा था, इसी में बंद हो गया, नहीं ठीक है हमारा। तो ये चीज़ें था, इसमें क्या है कि आपको पूरा एग्जांपल्स दिया गया है, चाहे तो वहाँ से भी कॉपी कर लो, चाहे आप यहाँ से भी कॉपी कर लो। आप अपने कोड का भी एग्जांपल यहाँ पे सेंड, ये इसे भेज सकते हो, अपना कोड भी। ठीक है, ये दिया गया है कि आपने जो कोड यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, वो उसमें सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर रिएक्ट इंपोर्ट करना, और रीचार्ट्स के अंदर से ये सारे कंपोनेंट को क्या करना है, आपको इंपोर्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये दिया गया है, इनको हम यहाँ से क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो दिया गया है, इनको आपको इंपोर्ट करना है।
फ्री चार्ट से आपको क्या क्या इंपोर्ट किया है, तो ये यहाँ बार एक्स वाई दिया गया है, यहाँ पर ग्रिड टूल्स एंड लेजेंड वगैरह वो सब इंपोर्ट कराएंगे। उसके बाद दिया गया कि डेटा का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए। अब ये डेटा आप चाहे एक्जियो से कॉल करा लो या आप अपनी फाइल बना लो या जिस तरह का डेटा आप यहाँ से बना लो, इस तरह का डेटा इसके पास होना ज़रूरी है। ठीक है? इसके अलावा आपके जो यहाँ पर दिया गया है ये पूरा इनका यहाँ पर चार्ट्स के कमांड है, इन सारे कमांड को उठा करके हम क्या करेंगे यहाँ पर दे देंगे, ये पास कर देंगे यहाँ पर। तो ये तीन यहाँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ये दिया गया है बार चार्ट, और बार चार्ट के अंदर हमने बार चार्ट लेंगे और इसके अंदर ये रिटर्न अलग आ गया है, ये आ गया, इनको हम यहाँ पे दे देंगे। सही है, ये आपका क्लोज है बार चार्ट, ये क्लोज है। ये प्रॉपर्टी है, आपको मार्जिन स्टाइलिंग चाहिए तो रखना है, नहीं चाहिए तो आप हटा देना, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने रखेंगे सिर्फ उसका विड्थ, हाइट एंड डेटा, तीन एट्रीब्यूट रखना है और बाकी डेटा रखना है, और उनका क्या रखना होगा वो हम यहाँ पे दे देंगे। सेव करेंगे एंड रन इट, npm start। अ, 14 तारीख को कहीं यहाँ से सिलेक्शन था ना? है 12 तारीख? नहीं, 2 बच्चे सिलेक्ट हुए ना, और भी रिएक्ट किसने फ्रंट एंड में पता नहीं किसने हुए। ग्राफ, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, माई ग्राफ आ रहा है। माई ग्राफ देखो हमने यहाँ पे दिए हैं यूआरएल में, क्या दिए हैं, नए बार के अंदर क्या दिए यहाँ पे, माई। अच्छा, ये हमने एक्चुअली वो बनाया नहीं ना, रूट्स नहीं बनाए ना, हमने यहाँ पे जाना होगा रूट्स के अंदर, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पे हमें देंगे, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे देते हैं कि अगर हमारा क्या होगा, माई ग्राफ होगा तो वो क्या होगा, एक माई चार्ट्स नाम की कंपोनेंट कॉल हो जाएगा। आ गया। अब इसकी कितनी डेकोरेशन करना है आपको, वो आप डेकोरेट कर लेना इसमें से, कि इसकी विड्थ क्या रखना है वो आप यहाँ पे दे देना। स्टाइल ही तो है, एट्रीब्यूट लगाना, तो एट्रीब्यूट आप जैसे लगाना होगा वैसे यहाँ पे वेरिएबल्स बना के देना होगा। ठीक है, वो दे देना। इनकी हाइट कितना देना होगा यहाँ पे, वो हाइट आप यहाँ पे यूज कर लेना, है ना, छोटे छोटे जहाँ यूज करना। हाँ, ये ये ऐसे चेंज नहीं होगा, ये डेटा के बिहाफ पर चेंज हो रहा है, डायनेमिक है। मैं बता, जिससे आप डेटा चेंज करोगे ना, अब देखो आपके पास डेटा में कितने पिलर्स हैं यहाँ पे, 1। अभी यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं, देखो पेज, डेटा को समझना, लिखा गया है पेज ए, तो पेज ए जो दिया गया है यहाँ पे, पेज ए के अंदर 3 डेटा है, यूवी, पीवी एंड अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक आ रहा है आपको, क्या चीज़ है, यूवी एंड, हाँ पीवी एंड यूवी, ये दिया गया है यहाँ पे। तो पेज 1 के अंदर 2 डेटा है, यूवी एंड पीवी, इनका आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। जिसका ग्राफ ज़्यादा होगा, अगर मान लो यहाँ पे यूवी दिया गया है 4000 है, अगर इसको हम यहाँ से कर देंगे कि 5000, तो ये क्या हो गया, डेटा का ग्राफ क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, है ना। ये सब डायनेमिक है। अब यही डेटा, इसी तरह के डेटा का फॉर्मेट
अगर आपको अपने डेटाबेस से लेके आना है तो आप डेटाबेस से लेके आ जाओ। अमाउंट जो दिया गया है, ये जो अमाउंट दिया आपको अपना एक्स्ट्रा और भी कॉलम यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे देखो दिया गया ना, ग्राफ दिया गया ना, दोनों चीज़ें इन्हीं को क्या कर लो यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे क्या दे दो, फिर आप हमने क्या पास करेंगे, ए एम टी, क्या था इसमें, ए एम टी है, ए एम टी दे दो। कलर कौन सा करना है उसका, तो अगर आपको कलर करना होगा फिल कलर की, उसका रेड होना चाहिए, तो आप रेड दे दो, तो एक नया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये क्या करना है इसका, तो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, ग्रीन, उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा वो। ब्लू आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्या कर लो, चेंज कर लो ब्लू। तो आप ऐसे डेटा का स्टेटस बना सकते हो, है ना। अब वो डेटा बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि डेटा कितना अच्छा बनाते हो और कितना अच्छा नहीं बनाते हो। ठीक है, तो अमाउंट भी देखो यहाँ पे आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब अगर इसमें आप बनाते इस तरह का डेटा बनाते कि भाई हमारा ये यूनिट है, ये प्राइस है, उसका टोटल अमाउंट है, तो उसका यूनिट प्राइस और अमाउंट का भी ग्राफ डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो डेटा बना लेना इसमें। डे- हाँ हाँ, जिस तरह नहीं है, डायनेमिक के लिए इस तरह का जो डेटा का फॉर्मेट होगा ना, वो कहीं ना कहीं आपका डेटाबेस तो होगा, एक जीएस के थ्रू डेटा को कैसे लेके आओगे। चलो मैं देखता हूँ, अगर कोई इस तरह का डेटा मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, तो उससे हम डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, कौन सा, जेसन फाइल में अलग फाइल बना दें, अलग फाइल लो, हम यहाँ पे बना देते हैं, कंट्रोल एक्स यहाँ से हटा दिया हमने। ठीक है, और यहाँ से क्या कर लो, एक शेयर में बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे माई डेटा फाइल डॉट बेस। ठीक है, और बेस बना करके रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट हमने यहाँ पर कर दिया। रिटर्न के अंदर जो भी आपको यहाँ पे, अच्छा इस तरह डिफ़ॉल्ट देना होगा तो डिफ़ॉल्ट दे दो, अदरवाइज हमने यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, इस फाइल को यहीं से भी क्या कर लो, आप एक्सपोर्ट कर लो। ये रिटर्न वगैरह यहाँ पे जो दिया गया है, इस रिटर्न के अंदर क्या कर लो आप, डेटा बस बना लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो फाइल जो भी यहाँ पर दिया, इस फाइल को क्या करो, उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर लो, की ज़रूरत नहीं है। या अगर नॉर्मली जेसन फाइल अपना बनाना है तो सिंपल से क्या कर लो, ये जो फाइल दिया गया है डेटा, और उस डेटा को यहाँ पे क्या कर लो, रख लो, और ये जो दिया गया इसी को आप यहाँ से क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया। जब एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पर जो डेटा है, वो डेटा क्या करोगे, यहाँ पर माई डेटा रूल ये कहता है ना कि जब फाइल आप फंक्शन बनाओगे तो उनका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। हमने एक्सपोर्ट कर दिए, इसी फाइल को आप यहाँ पर इंपोर्ट करा लो, और इंपोर्ट कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई डेटा फ्रॉम, यहाँ से आ गया माई डेटा, और इसी माई डेटा को आपको क्या करना है, कहाँ पे यूज़ किया गया, ये यूज़ किया ना, माई डेटा को क्या कर दो आप, यहाँ पे पास कर दो। समझ गया, अब जेसन बन के रेडी हो गया। अब उसमें जिस तरह का डेटा बनाओगे उस तरह का डेटा यहाँ पे दिखेगा, आ गया। इसी तरह आप एक्जिट से कॉल कर लो, वो भी तो एक डेटा ही देगा, वो भी तो एक्जिट नहीं देगा। ये जो डेटा आप लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं इसमें एक्जिट के अंदर, ये भी क्या है, ये डेटा ही तो है एक तरह का। अब उसी में जो डेटा आपका नेम और ट्रू फॉल्स के बजाय वहाँ पे कोई प्रॉपर एक डेटा लिखा होता तो डेटा आ जाता। हम्म,
अगर एपीआई लेना होगा, देखो पता नहीं हमारे पास एपीआई तो हमने बना के रखे हैं, लोकल होस्ट, बट एपीआई तो हमने सर्वर पे नहीं बना रखे हैं ना, लोकल पे चलाना पड़ेगा हमें पहले। चलो कोई नहीं, उसको छोड़ते हैं। तो ये आगे चीज़ें ये कर लेना यहाँ पे ग्राफ। अच्छा, अब इस ग्राफ के अंदर क्या मॉडिफिकेशन करना होगा, कि आपको क्या रखना है, एक्स वाई रखना है, टूल टिप रखना है, लेजेंड रखना है, की वैल्यू रखना है, नेम रखना है, नहीं रखना है। ग्राफ जो दिया गया है, ये जो ग्राफ किस तरह का रखना होगा, 3:3 का रखना होगा, 2 का रखना होगा, तो आप अपना इनका जो रेशियो है वो सब चेंज करके यहाँ पर देख लेना, है ना। ये नेम वैल्यू आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, आप यहाँ से की फीचर का नेम आप हटाना है, आप इनको साइड कर दो, क्या हो जाएंगे यहाँ पर, नेम दिखना बंद कर देंगे। नेम आ गए यहाँ से, ये वाले जो नेम थे यहाँ पे, है ना। आपको लेजेंड नहीं देखना होगा, तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, लेजेंड को भी हटा सकते हो, लेजेंड भी नहीं दिखेंगे, लेजेंड भी गायब हो गया। आपको ग्रेड देखना है, टूल टिप्स देखना है, एक्स वाई एक्सेस देखना है, देखो नहीं देखना है हटा दो, ये भी गायब हो जाएंगे यहाँ पे। हम्म, किसे, ये जो दिया गया है, ये जो ग्रिड यहाँ पे बनाए जाते हैं ना, इनके जो ग्रिड सिस्टम ये होते हैं यहाँ पे, ये जो बॉक्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये बॉक्स जो बनाना है वो कितने बाई कितने के बॉक्स क्रिएट करना है, तो वो आपका दिया गया क्रिएट ग्रिड सिस्टम। ग्रिड यही होता है जो ग्रिड यहाँ पे बनाते हैं, इसके पीछे ग्रिड लाइन और भी थी, तो वो ग्रिड कितने का बनाना होगा वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं देखना है, इन ग्रिड को भी क्या कर दो, हाइड कर दो, तो ग्रिड भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइड हो जाएगा, है ना। मतलब बिल्कुल कस्टमाइज है, इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे करना होगा, ग्राफ बन जाएगा। आपके जो कंपोनेंट दिया गया उसके बैकग्राउंड बीसी आप यहाँ पे दे दो, इन्फो, बीजी इन्फो होता है ना, हाँ बीजी इन्फो होता है। बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, अरे सब कुछ एक ही तरह हो गया, है ना। डार्क कलर, डार्क कलर लगा लो, डार्क कलर बन गया। समझ में आया या नहीं, ये सब चीज़ें चेंज करके देख लेना। तो इस तरह ग्राफ हम यहाँ पर बना सकते हैं, जिसकी ज़रूरत है उनको ऑन करना, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हटा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव कर दिया हमने यहाँ पर, ये सारे डेटा यहाँ पर दिख गया, है ना। पेज, पेज कौन सा है, सी के अंदर डेटा ज़्यादा है ना, इतना बड़ा सा, तो हमने हमारा जो डेटा है वो डेटा में क्या है यहाँ पे 1 2 3, इसमें देखो कितना दिया गया है। अगर इसको हम यहाँ से कर लेते हैं, इसकी वैल्यू देखना, हमने 6000 कर देते हैं, इसकी वैल्यू कहाँ तक है, ये 10,000 तक है। सेव करते हैं, वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। जैसे आपका ग्राफ का डेटा बढ़ेगा उस तरह उसका लेजेंड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो क्रिएट होता चलेगा। ठीक है, ये बना के देख लेना, यहाँ पे कस्टमाइज करना अपने आप से, अपना कलर भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है नहीं है। आगे इसमें देखना है कि हमें जब हम सर्विस पे से क्लिक करते हैं, तो अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बट सर्विस का एक पेज क्रिएट हो, और हम चाहते हैं कुछ जस्ट सर्विस का हम पेज से क्रिएट करेंगे, MS पेंट, ये आपका यहाँ पर नेम बार दिया गया है, साथ में क्या हो, जब हम इसके ऊपर सर्विस से क्लिक करें तो हमारा एक पेज कॉल हो, जिसके अंदर आपका यहाँ पर साइड बार भी हो और पेज भी हो, ऐसे आपका डिज़ाइन बन जाएगा इसमें। तो क्लिक करने पर एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट, बिल्कुल राइट। जब आप सर्विस पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो एक कंपोनेंट कॉल होगा, जिसके अंदर साइड बार भी होंगे और कंटेनर भी होगा, यानी कंटेनिंग एरिया भी होगा यहाँ पे। तो ये डिज़ाइन रेडी करना है, तो डिज़ाइन रेडी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम्म,
ऑनलाइन समझ में आ रहा है आप लोग को? मैसेज कर रहे हैं क्या लोग? अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। आ रहे हैं। ज्वाइन द हैं। ठीक है। यस सर। तो हमने यहाँ से क्या करना है चीज़ें कि इसमें हम चलते हैं। अब हम एक सर्विस का हमने कंपोनेंट क्रिएट कर चुके हैं, वो बना दिए, यूआरएल हमने बना दी यहाँ पे। ये हमने बना दी सर्विस। अब इस सर्विस के ऊपर हमने एक सर्विस कंपोनेंट को क्या करना है, कॉल करना है। तो अगर आप चाहें तो इस कंपोनेंट में बना दो, या फिर अगर आप चाहें तो एक अलग से कोई फोल्डर बना लो। ठीक है, इसी के अंदर ऑथ हो गया, मॉड्यूल हो गया, डैशबोर्ड मॉड्यूल हो गया, टेयर मॉड्यूल हो गया, और इसके अंदर चाहें तो हम यहाँ से क्या बना लेंगे, पेज बना लेते हैं। मॉड्यूल के अंदर ही हम यहाँ पे एक पेज फोल्डर बना लेते हैं, और हम यहाँ पे देते हैं सर्विसेज। ठीक है, और इस सर्विसेज के अंदर हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, एक मेन बना देंगे कि सर्विस का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बना लेते हैं सर्विस लैंडिंग पेज डॉट जेस। सर्विस एक अलग मॉड्यूल हो जाएगा, उस मॉड्यूल के अंदर हमारा एक पेज बन जाएगा, और इसी के अंदर हम एक फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं। और इसी के अंदर हम यहाँ पे देंगे कि अब इसका रूट हम यहाँ पे पहले बनाएंगे कि हमारा रूट क्या जा रहा है यहाँ पे, माई सर्विस। तो हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर लिखेंगे, कुछ रूटिंग चेंज होगा तो लोग ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, हमने यहाँ पे देंगे कि रेट का रूट, रूट में अगर हमारा पाथ क्या होता है, ये होता है, तो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हमारा, अभी मैं करता हूँ बट अभी चेंज करूँगा इसको। तो माई सर्विस क्या बनाया था, सर्विस लैंडिंग पेज, इसको हमने यहाँ पे कॉल करा लिया। ठीक है, आ गया, एंड सर्विस पे आते ही हमारा ये पेज कॉल हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट तो हमारा मेन वाला आ गया। अब इसके अंदर हमने क्या बनाना है, आप दो बनाना चाहते हो दो बना लो, आप एक ही के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स बनाना चाहते हो अलग अलग ब्लॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जो मर्जी है, जैसा मर्जी है बनाना। अगर आपको लगता है कि हम दो अलग अलग बनाना होगा, या हम एक अलग बना देते, एक ही के साथ में बना देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बनाएंगे, डिव क्लास कंपोनेंट क्लास कंटेनर, कंटेनर फ्रूट ले लिया, डिव क्लास रो, और डिव क्लास कॉल एमडी हम देते हैं यहाँ पर 3 का, एक हमने बना लिया यहाँ पर। और दूसरा जो हम यहाँ पर बनाते हैं कॉपी, इसके अंदर देते हैं कॉल एमडी 9 का, 9 का बना लेंगे, है ना। ये बन के आ गया यहाँ पे। अंदर अगर आपको सेक्शन देना होगा तो सेक्शन आप बना करके, और जो भी पेज का डिज़ाइन बनाना होगा वो डिज़ाइन बना लेना, इसमें बच जाएगा डिज़ाइन। सिंपल सा हम पेज यहाँ पे कॉल करा देते हैं, H1, और दिस इज कंटेनिंग एरिया, कंटेनिंग एरिया यहाँ पे आएगा कंटेंट। एंड हमने यहाँ पे समझने के लिए क्लास बॉर्डर देते हैं, जैसे ये आपको दिख जाएगा। और इस साइड में आपके जो मेन्यू बार बनेंगे वो आपके मेन्यू बार बनेंगे।
मेन्यू बार जो बनेंगे यहाँ पर सेक्शन, वो जनरली हम क्या करेंगे, साइड बार जो मेन्यू होगा उनको आप निकाल लेना यहाँ पे। व्हाट्सएप में साइड बार होते हैं, हम तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट डालेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, बैठ के आप बनाएंगे नहीं है, नहीं होगा तो अभी कॉपी पेस्ट ही करेंगे। व्हाट्सएप 5, यहाँ जाते हैं और इनके एग्जाम्पल्स देख लो, और इसमें देखो कहीं साइड बार होगा, देखो कितना बढ़िया साइड बार बनाए, इनको उठाओ और कौन से साइड बार लिंक करेंगे, ब्लैक, ब्लैक वाला, बीच वाला, बीच वाला से इधर, ये वाली, इसमें ये है कि इसमें ऑप्शंस दिया गया ये वाले, बाकियों में ऑप्शन नहीं दिया गया है, कौन सा करना है, ये वाले करना है, ये ऐसे ही रहेंगे, बताओ जो बताओ कॉपी पेस्ट करूंगा मैं। ब्लैक वाले, चलो भाई ब्लैक वाला थीम अच्छा लग रहा है आपको, हाँ ये तो आपने स्नैप बार भी उसी पेज में और सर्विस किसी इमेज पे कॉल करा सर, ऐसे नहीं करते एक बार आप इसमें जाइए। अब सर ये आपने सर्विस पे क्लिक किया तो ये कंपोनेंट आ गया नीचे, राइट, अब जैसे कि अगर रिएक्ट बीएस जो लिखा है उस पे क्लिक करें तो जो वो वाला कंपोनेंट है वो आएगा, आएगा आएगा, टेंशन ना करो, वही बना रहा हूँ, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं ताकि अब दोबारा क्वेश्चन ही नहीं आएगा, किसी का नहीं आएगा, क्योंकि अब मल्टीपल फाइल उसमें आप बनाते चले जाओगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ से क्या करेंगे, ये यूज़ करना होगा, तो इनको आप यहाँ से क्या करो, कॉपी। अब उसके लिए डिज़ाइन तो देखो रेडी करना पड़ेगा ना, बगैर डिज़ाइन रेडी किए तो बनेगा नहीं, तो मैं डिज़ाइन ही पहले रेडी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ से हम क्या करते हैं, कहाँ गया डुप्लीकेट, यही है, इनको हम यहाँ से करते हैं कॉपी एलिमेंट, कॉपी एलिमेंट, और कॉपी एलिमेंट। अब देखो यहाँ जो हमें करना है ना, या तो आप यहाँ पे बना लो, या फिर एक कंपोनेंट बना के क्या कर दो, उसको आप कॉल करा लो, दोनों ऑप्शन है। तो अगर हम यहाँ पे सर्विस नाम का देखो एक हमने कम्प्लीटली फोल्डर ही बनाया है, इसी के अंदर अगर आपको लगे कि नहीं हमें यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पर देते हैं, हाँ हाँ, सर्विस का, सर्विस साइड बार डॉट जेस, और इसी में हम देते हैं रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, और इसी के अंदर रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, इनको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये बन के आ जाएगा। अब कहाँ कहाँ पे क्या आ रहा है, पहले चीज़ की जहाँ जहाँ पे स्टाइलिंग होगा उनको रिमूव कर देना, दूसरी चीज़ की div यहाँ पर है, बट div रेड क्यों आ रहा है, रिटर्न div रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए इसके अंदर नहीं, इसके अंदर जो एसवीजी होता है ना वो ऐसे यूज नहीं होता है, तो एसवीजी ये काम करना बंद कर देगा, एसवीजी ये काम नहीं करेगा यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे एसवीजी होगा उनको हटा देना आप, होता है बट इस तरह यूज नहीं होगा एसवीजी को, जैसे हम करने की कोशिश करेंगे। एचआर है, इनको क्लोज करना होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो एसवीजी होम के दिया गया है, ये यूज़ हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर भी एसवीजी है, वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर भी एसवीजी है, उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर भी एसवीजी है, उनको भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, करेंगे, उसका करने का तरीका अलग है। इमेज दिया गया है, इमेज दिया गया तो इमेज आपका क्लोज यहाँ पर, अच्छा हमें ड्रॉप डाउन वाली तो इमेज की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो हमें पूरा का पूरा ये चीज़ें क्या करना है, यहाँ से हटा देना है, हमें ज़रूरत नहीं है। ये आ गया, इसको सेव करते हैं, और इस कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे सर्विस साइड बार, और इसी के अंदर इसको हम क्या करेंगे, कॉल करा देंगे। ठीक है, सर्विस में हमने क्या करेंगे,
साइड बार इनको हमने कॉल करा दिया। समझ में आ रहा है? साइड बार आ गया और साइड बार इस सेंटर में आ रहा है, क्योंकि ये साइड बार लेफ्ट में आ रहा है। रीजन क्योंकि इस साइड बार के अंदर भी कुछ न कुछ एक कस्टम प्रॉपर्टी लिखी गई होगी। व्हाट्सएप ऐसे नहीं देता है फ्री में, वो भी अपना कस्टम बना के रखता है। नेव बार एंड नेव बार पिलर इसमें यूज किया गया, नेव बार पिल्स यूज किया है ना इसमें। नेव बार पिल्स और किस पे लिखा गया है? नेव बार के अंदर ये लिखा गया है। और नेव बार पिल्स, ये देखो ये कुछ प्रॉपर्टी जो लिखा गया है वो कस्टम लिखा गया है। नेव बार के लिए साइड बार CSS ये अलग लिखा गया है। तो इसमें ऐसी कौन सी क्लास है जो कॉल नहीं हुई है हमारी? सेंटर में ही तो आया है सिर्फ, बाकी होवर वगैरह ये ठीक है। डिस्ट के अंदर, CSS के अंदर, अरे छोड़ो हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये यूज हम करते हैं। अगर इनका भी CSS हटा देंगे तो इनका भी काम करना बंद हो जाना चाहिए, जैसे हमारा बंद हो रहा है। Ctrl+X कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा लेकिन हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे ना, तो साइड बार वाली हाँ जो साइड बार और CSS है उसके अंदर होगा। साइड बार डॉट CSS, हाँ एंकर हेडिंग देख लेते हैं अगर जो भी बनाए होंगे, ठीक है। ओवर फोकस बटन कॉपी कर लेते जहाँ जहाँ से दिए होंगे इन्होंने। एक्चुअली जो साइड में जा रहा है ना, इसके ऊपर कैसे पता चलेगा तो मैं बता रहा हूँ। इनके ऊपर जो LI दिया गया होगा और एंकर दिया होगा, एंकर की क्लास किस पे लिखी गई है वही समझ जाओ होगा, लिस्ट और एंकर। तो ये क्लास होगा यहाँ पे ब्लॉक, और ये लिखा गया है इसी के अंदर, इसी के अंदर एक क्लास दिया गया है। एक तो ये क्लास यूज करते हैं यहाँ से कॉपी। और देखो रखना कैसे है इसके अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर एक हम क्लास ऐड कर देंगे मेन के ऊपर, यहाँ पे अपना सर्विस साइड बार, ठीक है। क्लास बना दिए और सर्विस साइड बार के अंदर ही होगा, तो जो हमारा CSS होगा, इस CSS में जाके हम लिखेंगे कि जो हमारा डॉट सर्विस साइड बार दिया होगा उसके अंदर ये क्लास कॉल होना चाहिए। तो सास लिखा गया है यार उसमें, हमारी तो CSS है उसमें सास लिखा गया है, सास का कोड लिखा गया है और सास बहू का कोड इसमें नहीं चलेगा, नहीं। CSS अच्छा ये लिया गया तो ध्यान नहीं दिया हमने यहाँ पे, बट लिखा गया है। सास का कोड नहीं चलेगा, तो वो कोड यहाँ पे चलेगा, CSS वाले कोड चलेंगे। समझ में आया? बूटस्ट्रैप ऐसे ही नहीं दिया डिजाइन बना के, कुछ ना कुछ उसमें कलाकारी जरूर किया है ताकि लोगों को पता न चल पाए। ये सास के है ना, तो नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा।
एक मिनट रुको, अब उसी को साइड बार वाले को उठाते हैं, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इससे मिल जाता है तो ठीक है। कौन सा था हमने उठाए थे, एंकर का? एंकर गई है ना, ये कोड उठाए हैं। टास्क का कोड तो नहीं चल पाएगा भाई इसमें। देखते हैं अलाइनमेंट होता है। नहीं होते तो हम अपना लिखते हैं। अब दूसरे का कोड यहाँ पे देखो दिया गया है, तो इसमें हमने क्या करेंगे कि ये जो एंकर दिया गया है, यूएल दिया गया है, ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए। ब्लॉक लेने के लिए हम कौन सा यूज हम करते हैं, विथ 100% हो। इस एंकर के अंदर कौन सा लिखा गया क्लास, यहाँ पे क्लास दिया गया एक्टिव, बिल्कुल क्लास है। इसमें लिंक दिया गया है, इसमें कॉलम एम भी दिया गया है, और इसमें विथ अगर हम यहाँ पे देंगे विथ 100% इम्पोर्टेंट, नहीं काम करेगा। तो इसमें क्या दिया गया कि जिसकी वजह से इसका विथ 100% हो रहा है, कॉलम फ्लेक्स। हाँ, फ्लेक्स कॉलम। इसमें मतलब क्या दिया गया, यूएल के अंदर ऑटो दिया गया है ना। एक तो ये दिया गया डिफ के अंदर, तो इनको हम हटाते हैं, और जो डिफ दिया गया है, ये डिफ, तो इस डिफ के अंदर तो सारा दिया ही गया है। दूसरे का कोड चुराना ना बड़ी मुश्किल है। नेव, और इसमें लगाते हैं तो नेव पिल्स, जो यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है। और हमारे में ये नेव पिल्स क्या दिया गया है, नेव पिल्स और नेव एंकर छोटा सा है। हमारा एंकर छोटा सा डिस्प्ले ब्लॉक है, और इनका एंकर क्या है, इतना बड़ा सा है। फिर ये क्या क्लास लिखा गया है, अबे हटो। हटो सारा, ठीक है। इसका विड्थ अगर हम यहाँ पे करते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। इसी को हम क्या कर देते हैं, 100% इम्पोर्टेंट। 300 लिख दो, 200, हाँ। जगह ले रहा ना, वो आइकन दिया था ना, मैंने सारा आइकन रिमूव किया हूँ। उस आइकन की क्लासेस यहाँ पे अप्लाई हुआ है, राइट। आइकन वाली क्लासेस अप्लाई हुआ है ना। डी फ्लैक्स टेक्स्ट ब्लैंक, टेक्स्ट बिजी, फ्लैक्स कॉलम, डी फ्लैक्स, ये है ना, लगा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो लोचा जरूर है। एक तो ये हटा दो आप, डी फ्लैक्स का, जिससे कुछ, और उसके बाद उसकी वेट क्या कर देंगे हम, 100% कर देंगे।
एंकर का विथ हम यहाँ से क्या करते हैं, विथ 100% कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लेंगे कि जो हमारा इस साइड बार दिया गया है, कॉपी, और CSS में जाएंगे, फिर हमने देंगे कि इसमें जो दिया गया है, जो LI दिया गया है, उनका विथ क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। एंड इम्पोर्टेंट लगाओ, पता नहीं कोई प्रॉपर्टी उसकी ओवर राइट हो जाए। आ गया, चलने का, ठीक है, ये आ गया। अब इनके ऊपर होवर वगैरह का लिंक भी आपको बनाना होगा, तो फिर क्या करना होगा, साइड बार दे करके अपना यहाँ पे कनेक्ट डॉट सर्विस दिया गया है, इसके अंदर LI है, और इसके ऊपर हम क्या करें, होवर करें, या एंकर है ना, उसके अंदर, इसके अंदर क्या दिया गया है, ए दिया गया है, उसके ऊपर होवर करें तो फिर क्या होना चाहिए, उसका कलर रेड कर लो, या फिर कौन सा कर लें, एंकर का कलर नहीं आ रहा है, एंकर का होवर है, एंकर की स्टाइल है ना, ये अपना लिखा होगा ना, इस सब होवर, अरे बुटस्ट्रैप में कहीं ना कहीं लिखा होगा जरूर, देखो लिखा होगा ना होवर का, एंकर के ऊपर होवर करोगे, ये होवर का, ये सारे इनके लिंक होवर के तो हैं, होवर हटाओगे तो फिर प्रॉपर्टी होवर के ही है सब लिंक। कोई नहीं, हम अपना लगाते हैं, तो इसमें दे देंगे इम्पोर्टेंट, तो सैस लिखा है ना पीछे, तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो रिप्लेस जल्दी नहीं होने देती हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन, और एज अ रेट इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। हमारी CSS कहाँ लिखी गई है, हमारी जो CSS है वो उनके बाद लिंक हुई है इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हमारी CSS कहाँ लिंक हुई है, ये, और बूटस्ट्रैप कहाँ पर है, वो ये दिया गया है। ठीक है, और जितना डिज़ाइन बन गया बन गया। ठीक है, अब इस पे हमने क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पर देना है, जहाँ जहाँ पे लिंक दिया गया वहाँ पे हमें एंकर करना है। ठीक है, राइट, अब इतना आइकन वगैरह देना होगा, आइकन दे देना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे चलते हैं, और हमने यहाँ पे साइड बार के अंदर जहाँ जहाँ पे लिंक दिया गया एंकर, इसको हमें क्या करना है, Ctrl+D लिंक, है ना, और जहाँ जहाँ पे हमने एंकर को क्लोज कर रहे हैं, इनको भी Ctrl+D करके और इनको लिंक करना है। if जहाँ जहाँ href दिया गया है वहाँ पे हमने क्या करना है, टू यूज़ करना है, हाँ, टू यूज़